दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए मंथली 4 साल तक निवेश करते हैं और उस फंड को कुछ सालों तक ऐसे ही इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं, तो एक्सपेक्टेड 63,40,869 रुपए का फंड बन सकता है। अब आप पूछेंगे लेकिन कैसे? आइए जानते हैं कैलकुलेशन और लॉजिक के साथ इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है। इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर लोगों के सामने दिक्कत ये आती है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक बेस्ट स्कीम को कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि एसबीआई के म्यूचुअल फंड की 80 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसीलिए कौन सी स्कीम अच्छे रिटर्न की संभावना रखती है, जो लंबे समय में हमारे निवेश को बढ़ा सकती है, यह तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं होता है कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यह 3 म्यूचुअल फंड हैं: एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई कंट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन 3 म्यूचुअल फंड को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि यह एसबीआई के बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड हैं। अगर हम एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें तो इसमें पिछले 1 साल में 10% का, 3 साल में 22% का, 5 साल में 33% का, और जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम एसबीआई कंट्रा फंड के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 9% का, 3 साल में 26% का, 5 साल में 37% का, और जब से यह म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है। और अगर हम एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 7% का, 3 साल में 20% का, 5 साल में 32% का, और ऑल टाइम इस म्यूचुअल फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, अगर हम यहां पर देखें कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर दिए हैं, तो यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड विनर है। अब दोस्तों, यहां पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखकर उसे बेस्ट नहीं कह सकते। इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पहला है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अगर हम डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशो देखें तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशो 0.79% है, कंट्रा फंड का एक्सपेंस रेशो 0.59% है, और स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 0.66% है। और अगर हम रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशो 1.67% है, कंट्रा फंड का 1.50% है, और स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशो 1.57% है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। एक्सपेंस रेशो जिस भी म्यूचुअल फंड का कम होगा उतना ही वह म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एसबीआई कंट्रा फंड विनर है। और जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो जहां तक हो आप डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें, जहां पर एक्सपेंस रेशो काफी कम रहता है। अगर हम तीनों ही म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉल करते हैं तो 1% का कंपनसेशन आपको देना होगा। दोस्तों, अगर हम फंड साइज की बात करें, एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 21,512 करोड़ रुपए है। एसबीआई कंट्रा फंड का फंड साइज 44,068 करोड़ रुपए है, और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल का फंड साइज 31,790 करोड़ रुपए है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एसबीआई के कंट्रा फंड में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने लगाया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने रिस्क के मुकाबले रिटर्न अच्छा बनाकर दिया है। किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न कितना बनाकर दिया है उसे चेक करने के लिए हम अल्फा रेशो को चेक करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप का तो अल्फा रेशो 0.61 है, और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशो 3.16 है। तो वहीं अगर हम एसबीआई के कंट्रा फंड की बात करें तो इसका अल्फा रेशो 9.66 है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 9.66% का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है।
अल्फा रेशो जितना अधिक होगा उतना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। अगर हम इन म्यूचुअल फंड के शार्प रेशो की बात करें तो मिड कैप का शार्प रेशो 1.5, कंट्रा फंड का 1.44 और स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशो 1.17 है। शार्प रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड की गिरावट की संभावना को दर्शाता है। शार्प रेशो जितना कम होगा उतना ही वह म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। यहां पर सबसे कम शार्प रेशो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अल्फा रेशो काफी कम है। तो उस हिसाब से यहां पर कंट्रा फंड क्लियर विनर है, क्योंकि शार्प रेशो के मुकाबले अल्फा रेशो यहां पर काफी ज्यादा है। मतलब अगर कंट्रा फंड में तेजी आई तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले यह फंड 9.66% अधिक रिटर्न देगा, और अगर गिरावट आई तो यह केवल अपनी बेंचमार्क के मुकाबले 1.44% ही टूटेगा। अब दोस्तों, अगर हम यहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी कि 500 रुपए। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लमसम एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। तो दोस्तों, अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कंट्रा फंड है। चलिए आप बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ा सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं तो अनुमानित तौर पर 4 साल में आपका फंड 72,215 रुपए तक पहुंच सकता है। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेक्टेड 81,936 रुपए का फंड बन सकता है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सपेक्टेड 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड बन सकता है। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की एक्सपेक्टेड वैल्यू 72,215 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,692 रुपए, जिस पर 19% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की एक्सपेक्टेड वैल्यू 81,936 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ समय तक इन्वेस्टेड रखना है, जिससे आप एक्सपेक्टेड 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 1,000 मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की एक्सपेक्टेड वैल्यू 81,936 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है,
अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें, तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की एक्सपेक्टेड वैल्यू 63,40,869 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों यह जो 81,936 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 4 साल के बाद ही यह 81,936 रुपए की धनराशि निकाल लेते, तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम आपको इसमें निवेश करने के लिए नहीं बोल रहे। निवेश से पहले किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें और फंड का पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वह भी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।